जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जो भी भगत हार के दुखी होके बाबा की चौखट पे चला जाता है, बाबा श्याम उसके साथ में करता है चमत्कार। बाबा श्याम कलयुग के जागृत देवता है। वो भगत की पूजा पाठ से अति प्रसन्न हो जाता है बहुत ही जल्द। अपने भक्तों के कष्टों को बाबा श्याम पल भर में ही समाप्त कर देता है। मेरा सभी श्याम भक्तों से बस एक ही बात कहना है कि बाबा आपकी सुन नहीं रहे हैं। तब आप भाव और विश्वास और प्रेम के साथ बाबा श्याम का नाम जप करिए। नाम जप में ऐसी ताकत है कि जब आप नाम जप करोगे, बाबा श्याम के नाम जप की शक्ति को पहचान पाओगे। बाबा श्याम के नाम जप ने अनेकों चमत्कार किए हैं। अनेकों भक्तों की झोली भरी है खुशियों से। अनेकों भक्तों के कार्य बाबा श्याम ने सारा है। ऐसी एक सत्य कहानी सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। श्याम भक्तों, सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इस बाबा श्याम की महिमा को अधूरा ना छोड़िएगा। इसको पूरा अवश्य देखिएगा। वो आपको पता चलेगा कि कलयुग के राजा बाबा श्याम इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है अपने भक्त के साथ में। इसने भी सच्चे मन से बाबा श्याम को याद किया है, वह श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। आज की जो सत्य कहानी है वह निशा जी की है। निशा जी बताते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख, इतना कष्ट था कि मेरे को कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा था। यही बात सोचती थी, किसके दर पे जाऊं, मेरी बात सुनेगा तो मेरा दुख दूर कर सके। मैं सभी ज्योतिष के पास में, सभी तांत्रिकों के पास में जाके हार चुकी थी। उल्टे मेरे पैसे ही खर्च होते थे उनके पास में जाकर, पर मेरी परेशानी का समाधान नहीं हो पा रहा था। और आगे निशा जी बताते हैं, मेरे घर में मैं, मेरी माँ और एक छोटा भाई है। उनके पापा का देहांत साल भर में हुआ था। फिर आगे निशा जी बताते हैं, घर की जिम्मेदारी अरे मेरे पे आ गई थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर को कैसे चलाऊं। पैसों की वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। यही बात सोच रही थी, शायद दिन से मेरे घर का खर्च तो थोड़ा बहुत चल पाएगा। और आगे निशा जी बताते हैं कि मेरी शादी पापा ने तय कर दी थी। उनकी तबीयत अचानक से खराब होकर उनका देहांत हो गया। फिर एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा के घर में आई, तब मेरी माँ ने कहा कि तो तुम्हारी शादी तेरे पापा ने तय कर दी थी, उनका फोन आया है शादी के लिए, बोल रहे हैं तुम बोलो कि हम क्या करें। फिर मैंने कहा कि माँ इतनी जल्दी कैसे होगी शादी, पैसों की कमी है। फिर आगे निशा जी बताते हैं, मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ आप उनसे मना कर दीजिए, अभी इतनी जल्दी हमारे पास पैसे भी नहीं है शादी के लिए। तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे पापा ने बड़े मन से ये रिश्ता तय किया था। अगर हम जल्दी शादी नहीं करेंगे तो वह रिश्ता तोड़ देंगे। मेरी भी इच्छा है तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए इसी लड़के से। अब मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर आगे निशा जी बताते हैं, ये बात सुनकर मेरी रात की नींद भी उड़ गई थी। मैं यही बात सोच रही थी कि क्या होगा और कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर आगे निशा जी बताते हैं, मैं तब बच्चों को पढ़ा रही थी। तब लंच हुआ, खाना खाने के लिए बैठी, तब मेरी सहेली आई मेरे पास। उसने कहा कि क्या हो गया है तुमको, तुम उदास क्यों हो। तब मैंने अपनी बात अपनी सहेली को बताई कि मेरे पापा ने शादी तय की है मेरी, वह लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं और हमारे पास पैसे हैं नहीं। तुम ये बोलो कि मैं क्या करूं। इसलिए मेरे को टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर आगे निशा जी बताते हैं, मेरी सहेली ने कहा कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं बाबा श्याम को तुम्हारी अरदास लगाऊंगी। मेरी सहेली ने कहा कि मैं बाबा श्याम का नाम जप भी करती हूँ, उनका 11 का व्रत भी करती हूँ, और मैं बाबा श्याम से तुम्हारी अरदास लगाऊंगी, बाबा श्याम तुम्हारी अवश्य सुन लेंगे। और आगे मेरी सहेली ने कहा, तुम तो बस बाबा श्याम का नाम लेकर हाँ कर दे, तेरा छोटा बड़ा काम बाबा श्याम ही बनाते हैं, तो तेरा काम भी बाबा श्याम अवश्य बनाएंगे। तुमको जो बताती हूँ तुम तो वैसा करो, ऐसा मेरी सहेली ने कहा। आगे निशा जी बताते हैं, फिर मेरी सहेली ने कहा कि तुम बाबा श्याम का नाम जप करो और उनकी पूजा करो, तो उनका व्रत करो, अपने आप को बाबा श्याम के ही शरण में छोड़ दो, बाबा श्याम तुम्हारी लज्जा अवश्य रखेंगे। फिर आगे निशा जी बताते हैं, मैंने अपनी सहेली से कहा कि मैं तो कभी बाबा श्याम के बारे में सुना भी नहीं है, वह श्याम कौन है और उनकी पूजा कैसे करते हैं। मेरी सहेली ने मेरे को विस्तार से बताया कि बाबा श्याम आर्य का सहारा है। जो बाबा श्याम की शरण में सच्चे मन से जाता है, अब बाबा श्याम उसकी हार होने नहीं देता है, फिर उसकी जीत अवश्य कराता है। ऐसा मेरी सहेली ने मेरे से कहा। और आगे निशा जी बताते हैं कि मेरी सहेली ने कहा कि तुम आर्य के सहारे को एक बार पुकार कर तो देख, ऐसा सहारा बनेंगे फिर तुझे किसी के सहारे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और मेरी सहेली ने कहा कि तुमको जब भी मौका मिले तुम खाटू धाम में जाकर बाबा श्याम का दर्शन भी कर लेना। और मैंने ये बात अपनी सहेली की मान ली। अगले ही दिन से मैं मार्केट गई, बाबा श्याम की प्रतिमा लेकर आई अपने घर में।
और बाबा श्याम की पूजा करना शुरू कर दिया। उनका नाम जप करना शुरू कर दिया। का मंत्र जाप भी करती थी, ओम श्री श्याम देवाय नमः। और आगे निशा जी बताते हैं कि मेरी माँ भी बाबा श्याम की पूजा करना शुरू कर दिया। हम माँ बेटे बस रो रो के बाबा श्याम को यही बात बोलती थी, बाबा श्याम आप कुछ ना कुछ करो, वरना हमारी जो पिताजी की जबान दी हुई है वह चली जाएगी, लजा रखो हमारी। यही बाबा श्याम को हम दोनों बोलते थे। और निशा जी बताते हैं कि मैंने अपने बाबा श्याम को कहा कि बाबा श्याम मैं आज से और अभी से आपको अपना पिता ही मानती हूँ, ये पिता आप ही हो, अपनी शादी की जिम्मेदारी आप पे ही छोड़ती हूँ। फिर आगे निशा जी बताते हैं कि ये बात बोलकर बाबा श्याम को मैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल चली गई। फिर पीछे से मेरी माँ के पास में उस लड़के वाले का फोन आया। तब लड़के के पिताजी ने कहा कि अपनी शादी के लिए क्या सोचा है। मेरी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दिया। फिर लड़के के पिताजी ने कहा कि हम शादी की तारीख फिक्स करके को फ़ोन करते हैं। और आगे लड़के के पिताजी ने कहा कि हमारे दान दहेज की बात जो तय हुई थी वह हमको कुछ भी नहीं चाहिए अब। फिर लड़के के पिताजी ने कहा कि आपके हम हालात जानते हैं, आप तो बस अपनी लड़की को विदा कर देना, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आगे निशा जी बताते हैं, ये बात सुनकर मेरी माँ बाबा श्याम के पास में गई, रोने लग गई, बाबा श्याम को धन्यवाद करने लगी कि बाबा श्याम आप तो हमारे जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया है। यही बाबा श्याम को बात बोली मेरी माँ ने कि जो रिश्ते वाले पहले तो इतना दान दहेज के बारे में बोल रहे थे, आज वे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं कि बाबा श्याम ये आपकी ही कृपा है हमारे घर पर मेरी माँ ने कहा मेरे से, बेटा हम कल तक तो कितना परेशान थे, पर आज के दिन हमारी बाबा श्याम ने हमारी सुन ली है। फिर आगे निशा जी बताते हैं कुछ दिन बाद लड़के के पिताजी का फिर कॉल आया। फिर उन्होंने शादी की तारीख फिक्स कर ली। तारीख केवल 1 महीने बाद की ही निकली। फिर आगे निशा जी बताते हैं कि हमारे को फिर चिंता सताने लगी, 1 महीने में इतना सब कुछ पैसों का इंतजाम कैसे होगा, यही बात हम सोच रहे थे। फिर 1 हफ्ते बाद एक सज्जन हमारे घर पे आते हैं। तब मेरी माँ ने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तब वह कहने लगे आपके पति मेरे यहाँ काम करते थे, आपके पति अपनी बेटी के लिए 2-3 साल पहले से ही पैसा कटाना शुरू कर दिए वहाँ पर अपनी तनख्वाह में से। फिर आगे निशा जी बताते हैं कि मेरी माँ ने कहा उस व्यक्ति से कि आपको साल भर पहले ही आना चाहिए था, अपनी साल भर से तो ये बात बताई ही नहीं है। फिर वह व्यक्ति बोलता है कि मेरे मन में हुआ कि मैं इतनी जल्दी बताऊं नहीं, वो आपके ही पड़ोस में एक लड़का काम करता है, वह मेरे यहाँ ही काम करता है। लड़का बोल रहा था कि आपकी लड़की की शादी फिक्स हो गई है, इसलिए वह पैसे में देने के लिए चला आया के घर। फिर आगे निशा जी बताते हैं कि वह व्यक्ति अपने बैग में हाथ डालकर हमको 5 लाख रुपए दे दिए। फिर बाबा श्याम की कृपा से मेरी अच्छे से शादी हो गई और परिवार भी बहुत अच्छा है, मेरा अच्छे से ख्याल रखता है और आज मैं बहुत खुश हूँ। ये बाबा श्याम की ही कृपा है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया निशा जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके इस श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और चमत्कार बाबा श्याम का लेकर। हमारे बाबा श्याम से यही प्रार्थना है कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।